अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द सेमी सर्कुलर एरिया हुज रेडियस इज ए एंड मास m अबाउट इट्स बाउंडिंग डायमीटर। इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसमें क्वेश्चन ये किया गया कि कोई हमारा एक सेमी सर्कुलर आर्क है, एक सेमी सर्कुलर आर्क है और ए इसका जो डायमीटर है, इस डायमीटर के अबाउट यदि ये इसका रिवॉल्यूशन हो, इसको यदि घुमाया जाए तब हमको ये जो सर्कमफेरेंस का जो हाफ पार्ट है वही जब इस डायमीटर के अबाउट जब ये रोटेट करेगा तब आपको एक हॉलो स्फीयर मिला था, क्योंकि ये पार्ट आपका खाली है, केवल यही चारों तरफ रोटेट हो रहा है तो हमको इससे केवल हॉलो स्फीयर मिला था। लेकिन यहाँ क्या है, सेम वो जो क्वेश्चन था उसमें अभी हमारा डिफरेंस हो गया है कि इसका जो सेंटर है यदि हमारा O है और यह AB इसका डायमीटर है तो इसी डायमीटर के अबाउट इसके रोटेशन से जो सॉलिड मिलेगा, लेकिन अब हमको केवल ये इसका सर्कमफेरेंस ही नहीं लेना है, हमको ये एरिया लेना है। कहा जा रहा है कि सेमी सर्कुलर एरिया यानी यह टोटल पार्ट इसके अंदर का जितना है ये टोटल एरिया को जब हम रिमूव कराएंगे, इस रोटेट कराएंगे इस डायमीटर के अबाउट, तब हमको एक सॉलिड स्फीयर मिलेगा क्योंकि ये एरिया कंसीडर किया गया है। तो अब ये जब रोटेट होगा तो हमको एक सॉलिड स्फीयर मिलेगा। तो जो सॉलिड स्फीयर मिलेगा उस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है इस डायमीटर के अबाउट। तो अब सबसे पहले जब यह एरिया है तो केवल जब आर्क जब चारों तरफ रोटेट कर रहा था तब हम लोगों ने एलिमेंट्री के लिए केवल आर्क लिया था, लेकिन जब यह टोटल एरिया जब रोटेट कर रहा है तब हमको एलिमेंट्री पार्ट एरिया का लेना पड़ेगा। तो अब एलिमेंट्री पार्ट एरिया का लेने के लिए आप क्या करें कि इस पर सपोज कर लो कि यह एक पॉइंट है P, एक पॉइंट हमने ले लिया P और इसका पोलर कोऑर्डिनेट R और थीटा ऐसा हमने ले लिया। तो R और थीटा लिया, इसका मतलब इससे इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया हमारा R और ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ऐसा हो गया। अब आप क्या कर लो कि इसका एक डेल थीटा, एक डेल थीटा यह और इसका भी ये रेडियस R ही लो ये पार्ट, तो यह एक आर्क हो गया सर्कुलर आर्क। अब इसमें ये जो R है इस R में भी डेल R इसमें भी लो और डेल R यहाँ भी लो, तब ये जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट हुआ ये एलिमेंट्री पार्ट यही हम लेंगे। इस तरह का वर्क हमने पीछे भी किया हुआ है। तो ये हमारा एलिमेंट्री पार्ट है, यही एलिमेंट्री पार्ट हमने ले लिया है, यह एलिमेंट्री पार्ट। अब इस एलिमेंट्री पार्ट के रोटेशन से जो हमको सॉलिड मिलेगा उस सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट निकालेंगे और तब देखें कि इसमें कहाँ से कहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट करें कि हमको टोटल जो यह सेमी सर्कुलर जो एरिया है इसके रोटेशन से जो सॉलिड मिलेगा वो हमको मिल जाए। तब आप देखो ये टोटल आपको एरिया कब मिल जाएगा कि जब यह जो डेल R है, यह डेल R, इसको आप क्या कर लो कि यहाँ R इक्वल टू 0 तक लाओ और फिर यह R इक्वल टू A तक ले जाओ, तब आपको इतना पार्ट मिल गया, इतना पार्ट यहाँ से ये पार्ट मिल गया। इसमें क्या करो कि यह जो है उसको थीटा इक्वल टू 0 पर ला दो और इसको थीटा इक्वल टू पाई पर ला दो, तो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। तो सिर्फ इतने के रिवॉल्यूशन से आपको जो सॉलिड मिलेगा उस सॉलिड का मास निकालना पड़ेगा। तो ये मास निकालने के लिए हमको सॉलिड कैसा मिलेगा और कैसे उसका मास निकालेंगे, ये वर्क हमको यहाँ समझना है। तो सबसे पहले आप ये देखो
कि जो ये सर्कुलर एरिया है, यह जो सर्कुलर एरिया है, ये सर्कुलर एरिया जब डायमीटर के अबाउट जब ये रोटेट करेगा तो एक सॉलिड मिलेगा, और जो सॉलिड मिला अब उसका हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब केवल इसके पहले वाले में ये आपका इसका पेरीमीटर सरकमफेरेंस का ही हाफ पार्ट था, तो यह जब रोटेट किया तो हमारा केवल सरफेस मिला, सर्कुलर सरफेस, स्फीयर का हॉलो स्फीयर मिला, तो उसका हमको केवल सरफेस मिला था, उसी का मास, अंदर कुछ है नहीं, तो उसका मास हमको केवल सरफेस का था। यहाँ तो ये सॉलिड मिल रहा है, तो जब ये सॉलिड मिल रहा है तो इसका मतलब सॉलिड का अब हमको वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि मास तो टोटल सॉलिड का है हम, तो अब उसका वॉल्यूम, तो 4/3 पाई रेडियस का क्यूब ऐसा होता है, तो हमारा रेडियस इसमें ए लिया गया, तो जो सॉलिड बनेगा इतने के इस डायमीटर के अबाउट रिवॉल्यूशन से उसका रेडियस, उस सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो ए है, तब उसका टोटल जो वॉल्यूम हुआ वो 4/3 पाई ए क्यूब, क्योंकि रेडियस ए है, तो इतने वॉल्यूम का मास आपका 1, इतने वॉल्यूम का मास m है, इसलिए 1 का निकालेंगे, और तब जो आपका ये सॉलिड है अब ए इतना केवल रोटेट करे तो आपको क्या मिलेगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा वो हमको निकालना पड़ेगा, और जब उसका मास, जो उसका वॉल्यूम आएगा तो यूनिट वॉल्यूम का मास निकाल लेंगे, तो यूनिट वॉल्यूम का कैसे मिलेगा, 4/3 पाई ए क्यूब सॉलिड का वॉल्यूम हुआ और उसी का मास m है, इसलिए यूनिट का m/4/3 पाई ए क्यूब ये हमारा हो गया, तो यूनिट का आ गया। अब इस सॉलिड का वॉल्यूम यानी ये जब चारों तरफ इस लाइन के जब यह रोटेट करेगा तो जो सॉलिड मिलेगा उसका हमको वॉल्यूम कैसे निकले, तब उसका वॉल्यूम निकल आएगा, तब यूनिट में प्रोडक्ट करेंगे, तो यह एलिमेंट्री पार्ट के रिवॉल्यूशन से जो सॉलिड मिला उसका हमको मास निकल आया, और तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो इतना वर्क पहले आप एक बार लिख लो, फिर इससे सॉलिड क्या मिलेगा वही इस क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण चीज समझने वाला है। तब आप देखो या उसको समझ लो, क्योंकि लिखने में क्या लिखी है यार, लेट P R theta be a point on the circular area and P Q R S and P Q R S be an elementary area, an elementary area। तो अभी हमने ये लिया P एक पॉइंट लिया और इस पर यह एलिमेंट्री एरिया ले लिया। अब यह एलिमेंट्री एरिया के रोटेट करने से क्या सॉलिड मिलेगा, इस सॉलिड को एक बार आप समझिए। तो अब आप देखो, जैसे हमने यह सपोज कर लिया, इसी चीज को आपको समझना है। ये इसका रेडियस है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये P है और यह परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये हमारा n हो गया, यह n हो गया। तो अब आप देखिए इसको समझने के लिए, जैसे सिर्फ अभी ये टोटल एलिमेंट्री एरिया को छोड़ दो, सिर्फ ये पॉइंट P लो, केवल पॉइंट P लो, तो ये पॉइंट इससे इतने डिस्टेंस पर है। अब आपको क्या करना है कि यदि केवल ये पॉइंट रोटेट करे, अभी सिर्फ ये पॉइंट इतने डिस्टेंस पर यह पॉइंट है P,
केवल यदि आप पॉइंट इस डायमीटर के अबाउट रोटेट करें तो रोटेट करने से आपको एक सर्किल मिलेगा। ठीक है, ये यानी सिर्फ इतना हमने एक पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट जब इस डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा तो इसके रोटेट करने से देखिए एक सर्किल मिलेगा, और उस सर्किल का रेडियस आपका यह पीएन ही होगा, पीएन उसका रेडियस होगा। तो इसके रोटेट करने से आपको तो इसके रोटेट होने से आप केवल एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के रोटेट होने से इसके अबाउट आप देखेंगे कि एक चारों तरफ घुमाएंगे तो हाफ सर्किल इधर, हाफ सर्किल और हाफ उसके पीछे साइड में, ये आपको मिलेगा। तो अब आप समझ लो कि ये तो केवल सर्किल हो गया, अब आपको यह टोटल रोटेट होगा। अब आप इस चीज को समझने के लिए देखो कैसे समझ रहे हो। तो जैसे आपने क्या किया कि यह एक रेडियस लिया था, ये रेडियस, और ये जब रोटेट हुआ, ये आपका यही डायमीटर था, ये डायमीटर था, और यह आपने रेडियस लिया था, यही पीएन है आपका, पीएन। तो जब ये पार्टिकल रोटेट हुआ ये, तो इसके रोटेट होने से यह एक सर्किल मिल गया, और डायमीटर इसका ये है, ये भी डायमीटर ये है, इसी पर ये यन है और यह पी है, पीएन है। तो यह पी जब रोटेट हुआ तो आपको ये मिला। ठीक है, ये लेकिन केवल पी रोटेट नहीं होना है। अब आप देखो कि जो आपका यह पार्ट है, यह एलिमेंट्री पार्ट, इसको आप यहाँ कंसीडर करो, यहाँ कंसीडर करो ये पार्ट, ये तो यह एलिमेंट्री पार्ट है, ये एलिमेंट्री पार्ट। अब ये एलिमेंट्री पार्ट जब केवल एक पॉइंट जब रोटेट किया तो आपको यह मिला था। अब इतना एरिया ही रोटेट होगा, तो जब यह एरिया रोटेट होगा तब देखो ये टोटल ये ऐसे रोटेट हुआ, यानी ये, तो इससे आपको एक सॉलिड मिलेगा जो इतना मोटाई का चारों तरफ आपको मिलेगा। ठीक है, ये अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपका जो यह एरिया है, यह एरिया है, एरिया ये निकाल लें, जो यह एलिमेंट्री पार्ट का इसका एरिया। अब इसको यदि हम तोड़ दें, यह तोड़ दें और सीधा कर दें, तो जब सीधा करेंगे तो आपको इस फॉर्म की, ये आपका ये एरिया है, यही जब रोटेट था तो यह पार्ट, ये पार्ट आपका यह है, और यही इसको राउंड में कर दो तो जो सॉलिड आपको मिलेगा वही सॉलिड यहां से मिल रहा है। अब इसका ही आपको वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इसका एरिया, जो है एलिमेंट्री पार्ट यह है, इसका एरिया निकाल लो, और इसके लेंथ में यदि प्रोडक्ट कर दो तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। अब ये लेंथ क्या है, तो इसी को रोटेट कराया गया है, रोटेट कराया गया है। तो जब रोटेट कराया गया है तो जो सर्किल है, उस सर्किल का जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर ही इसका लेंथ है। यानी आपने क्या किया है कि ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये आपका सर्कुलर पार्ट है, ये केवल एक पॉइंट रोटेट किया तो यह आया ये, और इसी पर आपने क्या किया कि यह एक एलिमेंट्री पार्ट इस पर है, तो यह एलिमेंट्री पार्ट जब इस पे टोटल रोटेट करेगा तो इतनी मोटाई का एक इसके ऊपर और आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इतनी मोटाई का एक और इस पर मिल गया। अब इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसका एरिया हम निकाल लें, ये जो मोटाई है इसका एरिया निकाल लें, और ये टोटल कितना लेंथ हुआ, इसी को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो ये जो आ रहा है ये इसका पेरीमीटर है। तो अब आप क्या कर लो कि इतना लेंथ ले लो, तो यह लेंथ इस सर्किल का पेरीमीटर, तो सर्किल का पेरीमीटर 2πr, लेकिन ये जो है वो पीएन है, ये जो मूव किया है वो आपका यह केवल पीएन ही रोटेट किया है, यानी इस सर्किल का जो रेडियस है वो पीएन है। तो 2π पीएन इसका
आपका सरकमफेरेंस आ गया, सरकमफेरेंस। अब इसी को यदि ब्रेक करके सीधा कर दो तो जो इसका सरकमफेरेंस हुआ वही इसका लेंथ हो गया। अब इस पे इतनी मोटाई का आप एक सॉलिड मिल जाएगा, इतनी मोटाई का, ठीक है। ये तो इसके एरिया में इस लेंथ से प्रोडक्ट कर दोगे तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। क्लियर हो गया? तो अब यही चीज हमको समझनी है। अब इसके द्वारा जो जनरेटेड सॉलिड मिलेगा उसका वॉल्यूम, तो यहां से एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट का पहले एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए देखिए यह आर है, ये आर है और यह एंगल डेल थीटा है, यह डेल थीटा है और यह आपका आर है, यह आर, इसलिए आर्क है, यह आर्क है तो आर डेल थीटा और यह आपका डेल आर है, यह आपका इतना, सिर्फ इतना ए डेल आर है यह। तो इसमें इससे प्रोडक्ट कर दोगे तो एरिया निकल आएगा। तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट इक्वल टू आर डेल थीटा, आर डेल थीटा ये आर्क का लेंथ हो गया, तो ये लेंथ हो गया, उसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो एरिया निकल आएगा। तो आर डेल थीटा इंटू डेल आर, यह इसका एरिया हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस एरिया के रोटेट करने से जो सॉलिड मिलेगा उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय एलिमेंट्री पार्ट about diameter AB is equal to, तो यह एरिया और जो यह पीएन के रोटेट होने से जो सर्किल मिलेगा उसका सरकमफेरेंस, इन दोनों से प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा उसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो अब आपका इसका एरिया है आर डेल थीटा डेल आर, इसका एरिया है और ये पीएन रेडियस के रोटेट होने से ए बी की अबाउट जो सर्किल मिलेगा उसका रेडियस पीएन, तो उसका जो सरकमफेरेंस हुआ, पेरीमीटर हुआ, वो आपका 2 पाई पी एन ऐसा है। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब आपका पीएन जब आप देखोगे तो जो पीएन है वो सिर्फ इतना आर है, तो ये आर का थीटा और यह आर साइन थीटा, तो यह आर डेल थीटा डेल आर 2 पाई और पीएन की वैल्यू आर साइन थीटा, यानी ये फाइनली क्या मिला। अब इसको 2 पाई को पहले आप कर लें, 2 पाई और आर स्क्वायर हो गया और साइन थीटा डेल आर, साइन थीटा डेल आर, ये इसका वॉल्यूम निकल आया, यह इसका वॉल्यूम हुआ। लेकिन ये जो सेमी सर्कुलर एरिया है इसके रोटेट होने से जो सॉलिड मिलेगा उस सॉलिड का भी रेडियस आपका ए होगा, ए है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, यानी रेडियस हमारा ए है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय एलिमेंट्री एरिया, नहीं एलिमेंट्री का तो निकाल चुके हैं, ये देखो
सर्कुलर areas. Volume of the solid generated by semi-circular area about diameter is equal to 4/3 pi a क्यूब। तो जो सॉलिड हुआ उसका रेडियस ए है, इसलिए 4/3 पाई ए क्यूब उसका वॉल्यूम हो गया। अब इस वॉल्यूम का ही मास m है, तो अब हम मास निकालेंगे। मास ऑफ द सॉलिड generated by elementary area about AB, यही आपका डायमीटर है। तो अब वो सॉलिड जो इस एलिमेंट्री पार्ट के द्वारा रोटेट होने पर जो सॉलिड मिल रहा है उसका मास क्या होगा। तो मास के लिए देखो, टोटल वॉल्यूम जिसका मास m है उसका 4/3 पाई ए क्यूब, इतने वॉल्यूम का मास m, इसलिए यूनिट का m/4/3 पाई ए क्यूब। इसलिए इतने एरिया का निकालना होगा। तो यूनिट का जो मास हुआ यूनिट वॉल्यूम का, तो इतने वॉल्यूम, यही वॉल्यूम हुआ है एलिमेंट्री पार्ट का, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तब आपका ये 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डेल r, यह जो आपका आया इस सॉलिड का जो एलिमेंट्री पार्ट का ए बी के अबाउट रोटेट होने पर जो सॉलिड आया उसका यह वॉल्यूम है। तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो m/4/3 पाई ए क्यूब है। तो यूनिट वॉल्यूम में इतने वॉल्यूम का निकालने के लिए हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो यह m/4/3 पाई ए क्यूब ए आ गया। अब इसी को कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेट कर लेंगे तब आपको मिल जाएगा यहाँ से इस 2 से यह 4 कैंसिल होगा और 3 हमारा ऊपर जाएगा और इस पाई से यह पाई कैंसिल हो गया, यानी हमको मिला 3/2, या ये 3 ऊपर चला गया और 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, m को हमने पहले ले लिया और इसके बाद से r स्क्वायर साइन थीटा और डेल थीटा डेल r अपान 3 तो ऊपर चला गया, केवल ए क्यूब ऐसा आ गया। तो ये हमारा मास निकल आया एलिमेंट्री पार्ट का। अब जब मास निकल आया तब हम क्या करेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसी लाइन के अबाउट, जिस लाइन के अबाउट सेमी सर्कुलर एरिया जो इस डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा, उसका जिस लाइन के अबाउट निकालना है इसका भी उसी के अबाउट निकालना है। तब आप देखो ये जो आया यह जो पीएन था, ये पीएन रोटेट किया तो हमको यह सर्किल मिला था और इसी पर ये जो हमारा सॉलिड है, ये सॉलिड का ऊपर से ये एक थिकनेस ये हमको मिला। तब इसका जो डायमीटर, ये आपका हाफ पार्ट इधर रहता, ये यहाँ से आप काट दो और हाफ इधर लगा दो तो आपको ये मिल जाएगा। और डायमीटर यही है, इसी के अबाउट इस सॉलिड का निकालना है। तो आपका ये वो केस हो गया कि यदि हमारा कोई सर्कुलर रिंग हो और उसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन रहे तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा वही फार्मूला इसमें लगेगा।
यानी हमको कोई सर्कुलर रिंग रहे तो उसका दो केस हमने किया था, एक तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट, और एक ये जो आपका सर्कुलर पार्ट है इसके सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन हो तब उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसका फार्मूला आया था एम ए स्क्वायर, जहां ए उसका रेडियस। तो हमारा ये जो सर्कुलर रिंग हुआ, तो इस सर्कुलर रिंग का ये जो लाइन है डायमीटर, वो इस रिंग के, ये जो रिंग का हाफ पार्ट होगा, इसके सेंटर से पास करने वाला लाइन परपेंडिकुलर हुआ। वो फार्मूला हम यूज करेंगे, और इसी फार्मूले का हम लोग यूज किए थे इसमें भी, जो केवल ये आर्क था उसका भी वही आया था ये। तो उस फार्मूले का यूज करेंगे। तब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट निकालेंगे, जो आपका इस एलिमेंट्री पार्ट के रिवोल्यूशन से इस डायमीटर के अबाउट हुआ उसका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड generated by elementary part about diameter AB is equal to, अब वो फार्मूला होता है एम रेडियस का स्क्वायर। तो इसका मास आपका यह है, तो 3/2 एम और आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा डेल आर अपान ए क्यू। ये तो आपका मास हो गया। और ए स्क्वायर, तो ये जो आपका सॉलिड जो इसके द्वारा जनरेटेड होने से मिल रहा है उसका रेडियस आपका पी एन है। तो फार्मूला होता है यम ए स्क्वायर, तो यम ये हो गया, और ए स्क्वायर का मतलब पी एन स्क्वायर। अब एक किस फार्मूला से, कि कोई सर्कुलर रिंग है, उस सर्कुलर रिंग के सेंटर से उस रिंग के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो उसका जो मास है वो, और वो जो सर्कुलर रिंग है उसका जो रेडियस है उस रेडियस के स्क्वायर। तब ये पीएन इसका रेडियस हो रहा है, क्योंकि पीएन ही रोटेट हो रहा है तो ये सर्किल मिल रहा है, और उसके ऊपर यह एरिया उतना थिकनेस का एक सॉलिड बना रहा है। तो इस तरह से हमारा रेडियस हुआ पीएन, और इसका मास हम लोग निकाल चुके हैं। तो यह मास और पीएन का स्क्वायर, फार्मूला वही एम ए स्क्वायर, जहाँ एम हमारा सर्कुलर रिंग का मास और ए उसका रेडियस, और यह उसके सेंटर से पास करने वाली लाइन जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो हमारा जब यह सर्किल हम कंसीडर करेंगे ये हाफ पार के दौर, तब हमारा ये जो इसका डायमीटर हुआ वो डायमीटर इसके परपेंडिकुलर लाइन हुआ जो उसके सेंटर से पास कर रहे हैं। तो वही हमारा फार्मूला हो गया। अब इसकी वैल्यू को निकालें, तो यहाँ से 3/2 और यह एम आर स्क्वायर अपान ए क्यूब साइन थीटा और डेल थीटा डेल आर, ऐसा हो गया। और पी एन की वैल्यू निकालेंगे तो पी एन हमारा आर साइन थीटा, तो यह आर साइन थीटा इसका स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तब फाइनली हमको मिलेगा यह 3/2 एम आर स्क्वायर और फिर आर स्क्वायर आर टू द पावर 4, आर टू द पावर 4 साइन स्क्वायर और साइन क्यूब। तो 3/2 एम आर टू द पावर 4 साइन क्यूब और डेल थीटा डेल आर और अपान ए क्यूब, ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे
यह तो इतने पार्ट के रिवोल्यूशन से इस लाइन के अबाउट जो सॉलिड मिला उसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन अब हमको टोटल सेमी सर्कुलर एरिया इसके रोटेट होने से जो मिलेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अब इसी एलिमेंट्री पार्ट में जो यह डेल आर है इसको हम r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू a तक ले जाएंगे तो हमको इतना पार्ट यानी इस फॉर्म में मिलेगा। हमारा ये ऐसा हमने ले लिया तो यह है, यही एलिमेंट्री पार्ट लिया गया था ये। अब आप इसमें क्या कर लो कि जब यह डेल आर यह है तो ये जो एलिमेंट्री पार्ट था यह एलिमेंट्री पार्ट, इसको आप क्या कर लो कि आर इज इक्वल टू इसी को लाओ आर इज इक्वल टू 0 तक, तब आपको यह टोटल मिल गया आर इज इक्वल टू 0 तक, और आर इज इक्वल टू ए तक ले जाओ ए तक, तो यह आपको मिल गया ये पार्ट। अब इसी में थीटा की वैल्यू जो यह थीटा है इसको तुम यहाँ लाओ 0 पे और इसको लाओ पाई पे, तो टोटल आपका मिल जाएगा। तब वही वर्क आगे हमको करना है। अब आपने ये जो सॉलिड था इस सॉलिड का इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पा गए, लेकिन वो जो आपको मिला था सिर्फ इतने के रोटेशन से मिला था। अब हमारा निकाला कि और पूरा सेमी सर्किल को रोटेट होने से, तो देखो ये पार्ट आपको सेमी सर्किल कब देगा, तो ये सेमी सर्किल तब आपको ये पार्ट दे देगा कि जब आर की वैल्यू आपका ये 0 से लेकर के, जैसे यह आर की वैल्यू था वो 0 से और यह ए तक आ गया, और जो यह थीटा है वो 0 पर आ जाए और ये थीटा पाई पर आ जाए, तो इतने के सेमी सर्कुलर एरिया ही रोटेट कर रहा है। इसलिए सेमी सर्कुलर एरिया हमको सिर्फ ये 0 से और यह पाई आएगा तो हमारा सेमी सर्कुलर एरिया आ जाएगा, और इसी के रोटेशन से जो सॉलिड आएगा उनको निकालना है। तब हम निकालेंगे देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ solid generated by semi circular area about diameter AB is equal to, अब देखो ये रोटेशन हमको निकालना है इस सेमी सर्कुलर जो एरिया है उसका, तो अब यह पार्ट आपको सेमी सर्कुलर कब दे देगा, तो आर की वैल्यू 0 से ए, और ये ध्यान देना है थीटा हमारा 0 से केवल पाई ही देगा, ये वैल्यू ए यहाँ 0 पे आया और यह आपका पाई तक आएगा तो आपका सेमी सर्कुलर एरिया मिल जाएगा। अब इसके रोटेशन से जो मिलेगा तो हमको इसको 2 पाई नहीं लेना है, क्योंकि यह तो आपका रोटेट करेगा, तो जैसे ये ऊपर है रोटेट करते हुए जब नीचे आएगा तो उसमें ये खुद सर्किल का निचला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ये सेमी सर्कुलर केवल इतना ही थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई पर ही सेमी सर्कुलर एरिया मिलेगा। अब यह रोटेट हो रहा है तो उस रोटेशन में ये नीचे का पार्ट स्वयं आ जाएगा। तो ऐसे हमारा आया, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, तो 3/2 और यह m/a³ डबल इंटीग्रेशन, तो डबल इंटीग्रेशन में r⁴ sin क्यूब थीटा, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यह d थीटा dr। अब देखो ये थीटा का ये लिमिट है, तो थीटा 0 से पाई, और यह r का लिमिट है तो यह 0 से a,
ऐसा है। अब इस इंटीग्रेशन को हम करेंगे, तो इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो यह 3/2 m/a⁴। अब यह 0 से पाई अभी आप रहने दें, पहले आपका r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो r⁴, r⁴ जिसका लिमिट आपको मिलेगा 0 से a, और तब यह साइन क्यूब थीटा और d थीटा ये बच जाएगा। r को कर लेंगे तो r⁴/5 इसका इंटीग्रेशन r को हमको करना है, थीटा वाला इसके बाद होगा, तो ये हमारा 0 से पाई रहा और साइन क्यूब भी अलग हो गया, केवल r का एक ही टर्म है r⁴, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r⁵/5 ऐसा है, और इसका लिमिट 0 से ही। अब साइन क्यूब और थीटा d थीटा, तो ये हमारा a⁵ ये बाहर हो गया, और ये हमारा 3/10 और m/a⁵, और यह इंटू a⁵। अब यह 0 to पाई और यह साइन क्यूब थीटा d थीटा ऐसा है। अब यदि आपका यह लिमिट 0 से π/2 रहे, तब आपका वो गामा फंक्शन का फार्मूले का यूज करते हुए 0 to π/2 sin टू द पावर m थीटा cos टू द पावर m थीटा, तो उस फार्मूले का हम यूज करके निकाल लेंगे। लेकिन ये कब, जब हमारा यह 0 to π/2 रहे, तो यहाँ हाफ करने का नियम है कि जो ये वेरिएबल है थीटा, तो ये पाई है तो पाई माइनस थीटा यहाँ लिखो, और इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 2 टाइम्स इसका अपर लिमिट का हाफ हो जाएगा। और यदि ये माइनस साइन क्यूब थीटा दे देगा तब ये 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, और उसका क्यूब करोगे तो हमारा वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको 2 टाइम्स हम कर सकते हैं। तब ये वैल्यू आपका आ गया, यहाँ से ये 3/10 m/a², a⁵ और a⁵, और यह 2 टाइम्स 0 to π/2, और यह साइन क्यूब थीटा, कास का टर्म नहीं है तो 0 थीटा d थीटा ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 2 से यह 10 समाप्त हो गया, तो यह 3/5 और m⁴। अब इसको लिखो तो ये 3 + 1 तो 4/2 यानी गामा 2, और यह 0 + 1 तो यह 1/2, और अपान 2 टाइम्स दोनों का सम, तो 3 + 0 3 + 2 यानी 5/2। यही हमारा इसका फार्मूला हुआ। अब हम इसमें क्या करते हैं कि गामा 2 है तो एक 1 लेस, तो यानी फैक्टोरियल 1, तो हमारा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही देगा। अब उसके बाद से ये गामा हाफ, इसकी वैल्यू √π। अब इसको हम चेंज करेंगे तो 1 लेस से शुरू होता है, तो 5/2 से 1 लेस तो 3/2, फिर 1 लेस तो 1/2। अब 1/2 से लेस करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू 3/2 इंटू 1/2, और जो लास्ट रहता है उतना ही गामा, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगा 3/5 m⁴, और यह वैल्यू 1 और यह √π या हाफ रहने दो, अभी नीचे आएगा कैंसिल हो जाएगा, गामा हाफ और अपान यह 2, फिर यहाँ से 3/2 1/2 और लास्ट में गामा 1/2 ये हुआ। अब गामा 1/2 से गामा 1/2 समाप्त हो गया, ये 2 से 2 समाप्त हो गया, यानी और ये 3 से 3 समाप्त हो गया, 3 से 3 समाप्त, इस 2 से यह 2 समाप्त, तो ये 2 ऊपर जाएगा, यानी 2/5 m⁴, 2/5
2/5 ma²। देखें एक बार, इस 3 से 3 कैंसिल और इस 2 से 2 कैंसिल, एक 2 बचा तो ऊपर चला गया और 5 रहा और ये गामा हाफ से गामा हाफ कैंसिल, यानी 2/5 ma²। ये हमारा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, एक कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा समझने में भी हमको यहाँ समझना पड़ेगा। और तब यानी फाइनली हमने क्या किया कि इसमें एलिमेंट्री एरिया लिया, यह एलिमेंट्री एरिया r del थीटा del r ऐसा हुआ। तो इसके रिवोल्यूशन से जो इस डायमीटर के अबाउट होगा तो वह एक सॉलिड मिलेगा, और उस सॉलिड का जो एरिया है उसमें उसके लेंथ से प्रोडक्ट कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो इसका जो लेंथ होगा वो इसके रोटेट होने से जो उसका सरकमफेरेंस आएगा पेरीमीटर, तो वो हमारा 2πpl और इसका एरिया है r del थीटा del r। तो ये प्रोडक्ट आएगा वो हमारा उसका वॉल्यूम आएगा, और इसके रोटेट करने से जो सॉलिड मिलेगा उसका हमारा 4/3πa³ स्फीयर का वॉल्यूम। तो 4/3πa³ इतने का मास m है। तो यूनिट का निकालेंगे, फिर ये सॉलिड का जो निकाला गया उस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकल आया। अब इसके द्वारा इस AB के अबाउट रिवोल्यूशन से जो सॉलिड मिला वो हमारा एक सर्कुलर रिंग आया, जिसका हमारा ये थिकनेस इतना रहेगा। तो अब उस सर्कुलर रिंग का ये जो डायमीटर है उसके सेंटर से पास करने वाली लाइन है जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो उसका फार्मूला होता है ma², मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ma², तो यह है और a आपका pn²। a का मतलब इस सर्कुलर रिंग का जो रेडियस हुआ तो इसका pn है। अब उसमें वैल्यू रखा गया, और इसी में जब टोटल इस सेमी यानी यह पार्ट से कैसे सेमी सर्कुलर मिल जाएगा तो r को इंटीग्रेट कर दो 0 से a और थीटा को 0 to π। ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट।